बचपन की सबसे प्यारी याद अगर कोई है तो वो है मां की रसोई की खुशबू जो सीधा दिल को छू जाती थी। हर सुबह जब आंख खुलती थी, रसोई से आती पराठों की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। जैसे कोई खुशबू नहीं, कोई एहसास हो। मां का प्यार उस घी में भी होता था जो वो पराठों पर लगाती थीं, मुस्कुराते हुए हर सुबह हमारे लिए बिना थके। उस दही में भी उनका प्यार छिपा होता था जो वो खुद अपने हाथों से जामती थीं, हर रोज नियमित रूप से। मेरे लिए वो सिर्फ खाना नहीं था, वो ममता का स्वाद था जो हर निवाले में घुला होता था, अनकहा, अनदेखा। अब वो रसोई सुनी है जहां कभी मां की हंसी गूंजा करती थी, हर रोज सुबह शाम जैसे कोई भजन। वो चूल्हा अब ठंडा पड़ा है और मां की साड़ी की खुशबू तक गायब हो गई है इस खामोशी में। चम्मचों की खनखनाहट अब नहीं सुनाई देती। तवा अब चुप है, जैसे किसी ने रसोई का दिल ही चुरा लिया। मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्वाद अब भी मेरी आत्मा में कहीं बसा है, बहुत गहराई में। उनकी आखिरी रसोई वो दिन थी जब उन्होंने मेरे लिए मेरा पसंदीदा आलू का पराठा बनाया था चुपचाप। खा ले बेटा, तेरा पसंदीदा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। पर उस दिन कुछ अलग सा था, एक सन्नाटा भी। उनकी आंखों में अजीब सी थकावट थी, पर चेहरे पर वही शांति, वही ममता की परछाई थी हर मुस्कान में। मैंने वो पराठा खाते हुए महसूस किया जैसे उसमें कुछ अंतिम स्वाद था, आखिरी स्पर्श जो हमेशा के लिए रह गया। अगले ही दिन मां अस्पताल में थीं और कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया, जैसे वक्त थम गया। काश उस दिन उन्हें गले से लगा लिया होता और कह दिया होता, मां, आपके हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट। अब जब रसोई में जाती हूं तो सब अधूरा सा लगता है, जैसे यादें चुपचाप सांस ले रही हों दरवाजों में। कभी मां की रेसिपी डायरी उठाती हूं तो उनकी लिखावट में भी एक अपनापन महसूस होता है, एक जुड़ाव। मां कभी जाती नहीं है, वो खुशबू बनकर रसोई में रहती हैं, हर बार जब तवा गरम होता है। और मैं मुस्कुरा देती हूं उनकी आवाज महसूस करके और सोचती हूं, मां अब यादों में नहीं, रूह में है।